भाई दूज के पर्व पर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंची। उन्होंने महाकाल का अभिषेक और पूजन किया। इसके बाद मंदिर प्रांगण में सिद्धि विनायक, गणेश और नवग्रह मंदिर के भी दर्शन किए। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए उमा भारती ने ममता सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया। देखिए खास रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती उज्जैन स्थित बाबा महाकाल को प्रणाम करने आई। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को लेकर मीडिया से कहा कि महाराष्ट्र सरकार के बारे में अभी कुछ भी नहीं कह सकती। महाराष्ट्र की सरकार ऐसी विषमता से बनी है जिसके कारण सरकार चलाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि शिवसेना और कांग्रेस का कभी भी वैचारिक मेल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, जब विचारों की विषमता होती है तो सरकार कब तक चलेगी ये कहा नहीं जा सकता। तो आज बाबा महाकाल को प्रणाम करने आई हूँ, क्योंकि वो माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बंधु हैं, गुरु हैं, सखा हैं। इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी एक सरकार है। लेकिन ये सच्चाई है कि महाराष्ट्र की सरकार जो है वो एक ऐसी विषमताओं से मिली हुई सरकार है कि उनको राज्य चलाना मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि शिवसेना और कांग्रेस का कभी भी वैचारिक मेल नहीं हो सकता। और इसलिए मैंने जो कहा ना कि विषमताओं से मिली हुई सरकार है, तो ऐसी सरकार ठीक से चल नहीं पाती है। कब तक चलेगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन ठीक से नहीं चल पाते जब विचारों की विषमता होती है। तो मीडिया से चर्चा में उन्होंने बंगाल को लेकर कहा कि वे 2002 के चुनाव में राजनेताओं वाली भविष्यवाणी कर चुकी थी। यहां से वामपंथी जाएंगे तो ममता आएगी। अब ममता को हम हटाएंगे, क्योंकि मैं वहां की राजनीतिक स्थितियां देख रही थी। जब ममता सरकार में आई तो उन्होंने वामपंथियों से ज्यादा गलत तरीके इस्तेमाल किए हैं। मैं तो बंगाल के बारे में 2002 के चुनाव में भविष्यवाणी कर आई थी। भविष्यवाणी यानी ज्योतिषी वाली नहीं, नेताओं वाली, कि यहाँ से जब वामपंथी जाएंगे तो कांग्रेस नहीं आएगी, ममता आएगी, और फिर ममता को हम हटाएंगे। और वही हुआ, क्योंकि मैं वहाँ की राजनीतिक स्थितियाँ देख रही थी कि वामपंथियों के खिलाफ ममता निरंतर संघर्ष कर रही थी। लेकिन जब ममता सरकार में आई तो उसने वामपंथियों से भी ज़्यादा गलत तरीके इस्तेमाल किए, जिसमें हिंसा को बढ़ावा दिया, विरोधियों को निर्दयता से कुचलने को बढ़ावा दिया, राज्य के विकास के मामले में केंद्र के साथ बिल्कुल सहयोग नहीं किया। राज्य के विकास की योजनाओं का मैं इसकी गवाह हूँ, क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा शिकार बनता है। अगर आपको याद हो तो फ्लड का क्या बोलते हैं, फ्लड को, बाढ़ का बंगाल बहुत बड़ा शिकार बनता है। उनको पैसे देने होते हैं हमें, लेकिन हम तब तक पैसे नहीं दे सकते जब तक कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। वो हमें यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं देते थे, वो केंद्र की सत्ता को नहीं मानते थे, और जब तक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ना मिले तो हम पैसे नहीं भेज सकते थे। तो हम पे पैसे नहीं भेजने का आरोप भी लगाते थे वो, और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी नहीं भेजते थे, जिसके बिना हम पैसे दे नहीं सकते थे। तब मैं समझ गई थी कि पश्चिम बंगाल की सरकार संविधान को नहीं मानती, ममता बनर्जी संविधान को नहीं मानती। और ये पहले भी उनकी प्रकृति में था। अगर आपको याद हो तो एक बार उन्होंने स्पीकर पे अपने गले का शाल उतार के फेंक दिया था। एक बार ऐसी भी घटना हो गई थी कि अपने गले का शाल उतार के स्पीकर के ऊपर फेंक दिया था। तो ये चीज़ें उनकी बरकरार रही हैं। मुझे लगा कि सत्ता में आने के बाद में वो एक समन्वयवादी नेता हो जाएंगी, वो नहीं हो पाई। वो दुराग्रही हो गई, हटी हो गई, नियम को नहीं माना, संविधान को नहीं माना, कानून को नहीं माना, और इसी का परिणाम है कि वहाँ भाजपा को आना ही स्वाभाविक है कि वहाँ हमें सरकार में आना। ये मतलब बड़ी नेचुरल सी बात है। पूर्व मुख्यमंत्री भारती ने अपने बयानों में साफ कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा का आना तय है। अब देखना ये है कि उमा भारती की ये बात कब तक सही साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, उज्जैन।